मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। इस वक्त हम 22 गोदाम पर हैं। यहाँ पर हम आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर जो है जनता अभी भी धरने पर बैठी हुई है। किस मुद्दे पर बैठी हुई है इस पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। आपको लगातार बताते रहेंगे कि क्या क्या इनकी मांगे हैं और कब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो देश का एक हिस्सा होती है, जो सबसे बड़ा जो मुख्य हिस्सा होती है, वो भी लगातार इस धरने पर बैठी हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी इस धरने में बैठी हुई है। लगातार हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं, कब तक यहाँ पे ये बैठे रहेंगी। मैम, कब तक आप यहाँ पे डटी है और आपकी क्या क्या मांग? जब तक हमारी एएनएम भर्ती 2013 सरकार पूरी नहीं करे तब तक हम यहीं पर रहेंगे। कहाँ से आई हैं? चौटन बाड़मेर से। तो आप इतनी दूर से आई हैं, कब तक यहाँ पे डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे सरकार मान न लें तब तक हम यहीं पर रहेंगे। तो आप रात में भी यहीं पे रुके? यहीं पर रही थी। हम जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं चुनेगी तब तक हम ये मैदान नहीं छोड़ेंगे, यहीं डटे रहेंगे। सरकार ने हमारे को मजबूर कर दिया। हम महिलाएं घरों से निकलकर यहाँ पर रोडों पर सोते हैं। हमारे कोई बिस्तर तक नहीं है, ओढ़ने के लिए शॉल तक नहीं है। हम यहाँ पर भूखे प्यासे यहीं बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी। या तो नौकरी दो या फिर अच्छे मृत्यु। आपको यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं भी नहीं कराई गई? आप रात में ऐसे ही डटे रहती हैं? हाँ, ऐसे ही बैठ रहे थे और छोटे बच्चों के साथ में भी है। मेरी कुछ बहनें वो बैनर उड़ा उड़ा के बच्चों को इस सर्दी ठिठुरती इस रात में वो निकालती अपने बच्चों के साथ में। किस तरीके से जो महिलाएं संघर्ष करते हुए अभी भी इस धरने पर बैठी हुई हैं कि सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। रात में भी ये सर्दी, जिस तरीके से रात में भी ठंड होती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है अभी तक कि कब सरकार मांगों को माने। क्यों सरकार इतनी आक्रामक हो रही है कि सरकार मांगों को नहीं मान रही है? अब तक क्या उन्होंने 4 दिनों से हम यहाँ पर बैठे हैं, दिन रात यहाँ पर डटे, लेकिन सरकार हमारी वार्तालाप तक नहीं करने आई है। यहाँ पर हमारे विधायक तक यहाँ पर नहीं आए। कोई भी सरकार का मंत्री हमारे से बातचीत करने तक नहीं आया है अभी तक। आखिर ऐसे क्या मुद्दे रहे कि जो सरकार है वो इनकी बातों को नहीं सुन रही है? आगे भी हम और महिलाओं से जानेंगे, बात करेंगे कि क्यों, किस तरीके से जो ये जो सरकार है अभी भी उनकी मंशा नहीं देख रही है कि अब तक लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। दूर दूर से कई जिलों से आकर यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। हम मैम जालौर से हैं। 4 दिन से ये रोड पे पड़े हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी में इधर पड़े हैं और 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रही हैं और कह लो तो हमारे नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं क्यों दुख दे रहे इतनी। आप हमारे पीछे लगातार देख सकते हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि पीछे की तरफ दिखाएं कि कितनी तादाद में यहाँ पर जो संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है। लगातार बस इनकी एक ही मांग है सरकार से कि कब सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी, कब इनकी जो भी मांगे हैं सारी उन्हें कब पूरा करेंगी, कि जो सरकार वादे करती है क्या वो उन्हें पूरा करती है। क्यों, आखिर किस तरीके से जो सरकार है मांगों को, जिस तरीके से इरादों को लेकर आती है, लेकिन उन्हें जब पूरा नहीं किया जाता है तब राजस्थान का हर युवा इसी तरीके से लगातार डट के बना रहता है। मैं अभी भी और लोगों से जानूंगी कि किस तरीके से उनकी क्या मांगे, पूरी तरीके से जो स्पष्ट रूप में वो बताएं। जी, नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी करो या रघु शर्मा इस्तीफा दो। कब तक आप यहाँ बैठे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। आज 5वां दिन है हमें। आप लगातार 5 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं? बैठे हैं, यहाँ से कहीं नहीं हिले हैं। दो में भी बैठे हैं। रात को हम सर्दी भी सहन करते हैं। 1.5 साल का बच्चा जो रात को बीमार हो गया, अभी उसे बाहर छाया में बिठाया कहीं ले जाके। हम जब तक बैठे रहेंगे, चाहे हम बीमार हो, हमारे बच्चे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, अब तो हम जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। क्या लगता है सरकार इतनी क्रूर क्यों हो रही है कि आप लोगों की जो परिस्थितियाँ हैं, जो आपकी परेशानी है, वो उन्हें दिखाई नहीं देती? क्या पता, सरकार अंधी बहरी सब हो गई। सरकार को कुछ लेना देना है, उनके हाथ में तो उनकी कुर्सी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो अंधी बहरी वो सुनते थे लेकिन अब गूंगी भी हो गई है। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये मांगों को लेके बैठी हैं, कम शब्दों में बता दीजिए क्या क्या आपकी सारी मांगे हैं और कब तक आप यहाँ पे डटे रहेंगे? सरकार से क्या बोलना चाहिए? नर्सिंग भर्ती 2013 पूरी करनी है। हम 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हर विधायक के पास हमने ज्ञापन 10-10 बार दे दिया है, लेकिन कोई भी हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि आपकी भर्ती होगी, लेकिन कभी हमारे भर्ती नहीं हुई। हमारे पद सर्जित कर दिए गए हैं, लेकिन हमारी वो पद सर्जित की बात में मांग हमारी पूरी नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ पर अड़े रहेंगे।
बिल्कुल, महिलाओं का ये जज्बा देखिए, ये कह रहे कि लगातार जो 8 सालों से ये जो भर्ती की जो परीक्षा है जो ये देखी जा रही है, आप देख सकते हैं कि अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। सिर्फ ये जो इनकी जो मांगे हैं जो नर्सिंग भर्ती की, जो उन्हें पूरी करें, अगर उन्हें पूरा नहीं किया गया तब तक ये लगातार यहीं पे बने रहेंगी। इनकी बस एक ही मांग है कि जो 2013 की नर्सिंग भर्ती है उसे पूरा की जाए। हम पिछले 4 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से कोई भी नामुंदा कोई भी हमारे सुनवाई करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हुआ है। और हमारी जो भर्ती हुई है पिछले 3 साल से अटकी हुई है। सरकार ने 5 बार हमारी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ की, लेकिन हर बार एग्ज़ाम से ठीक 10 दिन पहले उसे पोस्टपोन कर दिया गया। और हमसे 2 बार आवेदन भी मांग लिया गया है, और नवंबर 2020 में जो हमारी भर्ती थी उसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया गया है, जिससे जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं हज़ारों बेरोजगार फार्मासिस्ट, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी भर्ती है 2369 पद जोड़कर, जो स्वीकृत सैंक्शन पद है 2369, उनको जोड़कर 4105 पदों पर फार्मासिस्ट भर्ती को लिखित परीक्षा के माध्यम से करा जाए। अगर लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है तो राजस्थान में ऐसे भी कई कॉलेज हैं जहां पर पैसों में डिग्रियां बिकती है, और ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहां पर परीक्षा के दौरान चीटिंग करवाई जाती है और अच्छी मार्कशीट 85 से 90% मार्कशीट बना दी जाती है। इससे जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, मेहनत करके पास होता है, उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं हमारी एग्ज़ाम के माध्यम से फार्मासिस्ट भर्ती पूरी हो, और एग्ज़ाम के माध्यम से पूरी होती है। ऐसे कई कॉलेज है हमारी जो भर्ती हुई थी 2013 में परसेंटेज के माध्यम से हुई थी, उसके बाद कई कॉलेज ने सिर्फ इसी के आधार पर एडमिशन लेने चालू कर दिया है कि हम आपकी अच्छी मार्कशीट बनाएंगे, अच्छी डिग्री बना देंगे, अच्छी परसेंट बना देगी, ताकि आपको जब भर्ती निकलेगी उसमें आपको सीधा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो मज़दूर है, किसान वर्ग से आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ मेहनत से ही पास हो पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी भर्ती सिर्फ एग्ज़ाम बेस से हो। और जो हमारी 2011 में मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना शुरू की थी, वो दवा वितरण शुल्क योजना आज राजस्थान में नहीं पूरे भारत में अव्वल नंबर पे है। वो मुख्यमंत्री की एक शानदार योजना थी, उसमें जो सबसे अहम योगदान था वो सिर्फ फार्मासिस्ट का था। फार्मासिस्ट की वजह से वो योजना आज वर्ल्ड में नंबर 1 है। और जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तो उनका नारा था अब न्याय होगा। तो फार्मासिस्ट के साथ और अन्य बेरोजगारों के साथ किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं हुआ है। सभी यहाँ कोई 8 साल से, कोई 5 साल से, 3 सालों से बैठा हुआ है अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जब 2 साल हुए थे सरकार के, उनका नारा था 2 साल जन कल्याण के, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई जन कल्याण नहीं किया बेरोजगार के साथ, ना ही जनता के साथ। सभी बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं सिर्फ हमारी मांगों को पूरी करवाने के लिए। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि बेरोजगारों की सुने, फार्मासिस्टों की सुने। जो हमारी विज्ञप्ति है उसको जल्द से जल्द परीक्षा के माध्यम से 4105 पोस्टों के साथ रिलीज़ करें। धन्यवाद। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, जो धरने पर बैठे हुए हैं, वो आईटी वाले हैं। लगातार जो बेरोजगारी को लेकर, जो बेरोजगारी दुनिया के अंदर आ रही है, उसको लेकर लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे और बातचीत करेंगे कि कब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे। हाँ, तो मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 2019 के बजट में 6000 वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तो उसका कोई भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन भी विज्ञप्तियाँ अब एक बार भी नहीं आई है। तो हम यही सरकार से करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी वैकेंसी जल्दी निकाली जाए और जो ITI बेरोजगार है उसको रोजगार दिया जाए। और आजकल क्या है कि इसमें निजीकरण स्टार्ट कर दिया गया है, ठेके पर इनको कंपनी को दिया जा रहा है, और ITI बेरोजगार होता है वो 4000 की उसे नौकरी करता है और वो बेरोजगार हो रहा है। तो मेरी यही हाथ जोड़कर उम्मीद है कि हमारी जो वैकेंसी है 2019 के में जो 6000 वैकेंसी बजट की भर्ती थी वो आनी चाहिए। अब 2021 आ गया है, उसमें अब तक हमारी जो पीछे की जो भर्तियाँ थी वो अब तक नहीं हुई है। 2021 बजट आने वाला है। और सर हमारी इसके मतलब यही मांग है कि हमारा जो पेपर है वो मतलब ऑफलाइन हो, और क्या नाम से उसको पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे कि पेपर लीक न हो। और बस यही कहना चाहता हूँ मैं। कब तक यहाँ पे बैठे रहो? मैम हम पिछले 4 दिनों से यहीं पर बैठे हुए हैं, भूखे हैं, पिसाए हैं, हमारे पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हम अपनी रात को ओढ़ने की व्यवस्था नहीं, बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी हम इसको सहन कर क्या करें मैम। हम 2 साल से बड़े दुखी हैं, अब क्या करते हैं। तो हम इसलिए हमने भाई उपेंद्र यादव के अध्यक्ष में हम यहाँ पर धरना डाला। इसलिए हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारी जो मांग है वो पूरी करी जाए, और कम से कम
सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जो प्राइवेट पे दिया जा रहा है उसको बंद करें और जो ITI जो गरीब का बच्चा करता है उसको अपना हक मिलना चाहिए। ये मैं हाथ जोड़कर गुंजाइश करता हूँ कि कम से कम जो ITI वाले बंदे होते हैं, जो गरीब परिवार से बच्चे होते हैं, उनके बारे में सरकार सोचे और उनको मतलब नौकरी पर लगाए और उन ITI को 2006 बजट की जो भर्ती है तुरंत बहाली करें। हम और के नाम से जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो, चाहे हमें भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, लेकिन इन ITI वालों का जो हमारा हक है गवर्नमेंट ने बजट में घोषणा की है, फिर भी उसके बावजूद भी हमें हमारी व्यक्ति नहीं निकाली गई है। ये अन्याय हम नहीं सहन करेंगे, नहीं सहन करेंगे, नहीं हम भूखे मर जाएंगे, पिसाए मर जाएंगे। लेकिन ITI वाले हैं ना, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं यही इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए। वो जो भर्तियाँ हैं वह ऑफलाइन हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाए और हमें यही कहना चाहता हूँ। और इसके बाद हमारी और भी मांगे हैं, पेपर हमारा जो होता है वो ऑफलाइन हो। जो 2019 के बजट में 6000 वैकेंसियाँ हैं वो तुरंत प्रभाव से हमारी निकाली जाएं। और राजस्थान के जो परीक्षा सेंटर होते हैं ना, हम 2018 में देखे हैं कि जो हमारे जो सेंटर हैं वो यूपी में दे दिए। क्यों दे दिए गए? राजस्थान में अब भी कई जगह हैं, लेकिन यूपी में हमारे वहाँ पर सेंटर दे देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो मैं यही गुंजाइश करता हूँ सरकार से, यही गुंजाइश करता हूँ कि जो हमारा पेपर हो वो ऑफलाइन हो और हमारी बात सरकार तक सुने। हाथ जोड़कर इन ITI वालों से, इन गरीब परिवार के बच्चों से, ITI जो वो करता है, जो न तो कोई मंत्री का बेटा करता है, न कोई गरीब, न कोई विधायक का बेटा करता है, ITI वो करता है जिसके पास पैसे नहीं होते, नहीं वो डिप्लोमा नहीं कर सकता हो, जो BTech नहीं कर सकता हो, वो बंदा ITI करता है और उसका भी आप हक छीनते हो, तो ये अन्याय है। इसलिए हम इस उपेंद्र यादव के नेतृत्व में हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाए। और मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कैसे जो सरकार है इतनी क्रूरता दिखा रखी है कि जो भर्तियां थी वो अभी तक पास नहीं की गई हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस तरफ में जो बैठे हुए हैं ये IT वाले हैं, इधर देखिए तो आप प्रयोगशाला वाले हो गए, पीछे की तरफ देखो तो पॉलीटेक्निक वाले शिक्षक है, मैरामेडिकल वाले। किस तरीके से यहाँ पर जो है जत्था भरा के हड़ताल पर भी लगातार बैठे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो भीड़ लेके ये जो जनता यहाँ पे पीछे खड़ी हुई है, ये देख लीजिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो ऊर्जा विभाग वाले हैं, यहाँ पे टेक्निकल वाले हैं, लगातार इनकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, हम जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे, क्यों लगातार ये बैठे हुए हैं। दूर दूर से अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं, आखिर क्या इनकी मांगों को लगातार बैठे और कब तक यहाँ पर जटे रहेंगे। ऊर्जा विभाग में 2019 में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की घोषणा की थी, जिसकी अभी तक भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। हम ऊर्जा मंत्री जी से मांग करते जल्द से जल्द टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें। कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे आप? जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किस तरीके से जो पूरी मांगे हैं आप सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार ने क्या मांगों को पूरा नहीं किया, आप एक बार डिटेल में सारी बताएंगे? बजट 2019 में ऊर्जा विभाग में 9000 पदों की घोषणा हुई, जिसमें टेक्निकल हेल्पर की 6000 पोस्ट है। हम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। बढ़ती परीक्षा का पैटर्न 2013 का हो, ICU में छूट मिले और पेपर ऑफलाइन हो, विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो और ICU में छूट हो। पिछली 2013 के भर्ती के पैटर्न में सामान्य ज्ञान अधिक आता था, लेकिन 2018 की जो भर्ती हुई उसमें बैंकिंग सेक्टर आता था, जिसे बाहरी राज्य के युवा अधिक 2018 की वैकेंसी में लगे। हम चाहते हैं कि आगामी भर्ती टेक्निकल हेल्पर की में सामान्य ज्ञान बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। तो क्या लगता है आपके ये धरने देने से, यहाँ पे आपके बैठे रहने से सरकार पे कुछ दबाव बनेगा? हमारी कोशिश लगातार जारी है। हमें आज 4 दिन हो गए, अगर आज हमें 1 महीना रुकना पड़े तो रुकेंगे। हमारा काम होगा जब भी जाएंगे, सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। हमने सरकार को वोट दिया है और आने वाले समय में उपचुनाव भी आ रहे हैं प्रदेश स्तर पर, तो हम जगह जगह जाकर प्रचार भी करेंगे और हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आंदोलन पर हैं और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मनोज दलवसिया, बेरोजगार छात्र। कब तक आप यहाँ पर बैठे हैं? जिस तरीके से आप दूर दूर से आए हो, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, तो आज हमें 4 दिन हो गए। रात में ठंड लगती है और बहुत परेशान है, पैरों में चाल है, गला खराब हो रहा है, मेरा गला भी खराब है
और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये सख्त चेतावनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी को सख्त आदेश करें। 2 साल का अब तक कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगार छात्र परेशान है, तमाम विभागों में वैकेंसी आ रही, ऊर्जा विभाग में कैसे नहीं आ रही। ऊर्जा मंत्री के अधिकारियों को, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश करें और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें। अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। मैडम 2019 के बजट के बाद बजट में घोषणा हुई थी, उसके बाद तीसरा बजट आने वाला है। अभी तक ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है मैडम, और पोस्टें खाली होने के बाद में भी ऊर्जा विभाग में भर्ती निकाल नहीं लोग पा रहे हैं। बीटीसी कला सितंबर में बोले सितंबर में आने वाली भर्ती, उसके बाद दिसंबर में आने वाली ऐसे बोल रहे थे कि जनवरी में आने वाली है, जनवरी की फरवरी आ गई, वो डेट पर डेट दे रहे हैं बीटीसी कला। क्यों लगता है कि सरकार ये बार बार तारीखों का दौर चालू रख रही है कि बार बार तारीखें दे रही है, ना भर्तियां निकाल रही हैं? फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार क्यों ऐसे पलटफेर कर रही है? क्योंकि सरकार बिजली विभाग को निजीकरण में दे चुकी है। उनको कम पैसे वाले जो टेक्निकल हेल्पर मिल रहे हैं, यानी और तकनीक रूप से वो टेक्निकल हेल्पर है भी नहीं, वो अनपढ़ है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखे हैं। उनको 5,000 रुपये में वो सैलरी में लगा रखे, तो उनको हमारे ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है ना, इसलिए वो भर्ती नहीं निकाल नहीं चाहते वो लोग। और हम ओवरेज होने जा रहे हैं, भर्ती कब निकालेंगे? अगर भर्ती निकालना नहीं चाहते हैं तो ITI बंद क्यों नहीं कर देते वो लोग? और जैन की भर्ती के लिए अदर स्टेट के अंदर डिप्लोमा का अलाउड है, और राजस्थान में क्यों नहीं अलाउड है डिप्लोमा वालों को जैन की भर्ती के लिए? ये गलत है ना, डिप्लोमा वालों के लिए भी है। चाहे यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, MP में चले जाओ, जैन की भर्ती के लिए डिप्लोमा वाले अलाउड हैं, राजस्थान में क्यों नहीं है? ये सरकार देख नहीं रही है, क्या सरकार को पता नहीं है? और दूसरा, कोटा खत्म क्यों नहीं करे? अदर स्टेट के अंदर 23 स्टेट ऐसे हैं जिसमें राजस्थान को 0% कोटा मिलता है, और राजस्थान एकमात्र स्टेट है 50% कोटा देता है अदर स्टेट को। बाकी कुछ स्टेट ऐसे जो 5% कोटा देते हैं हम लोगों को, हम लोग 50% देते हैं। हम लोग ज़्यादा क्यों दे, वो हमको कम दे रहे हैं? ऐसा कारण क्यों है? सरकार समझती क्यों नहीं ये चीज़ें हैं? अदर स्टेट के ज़्यादा लोग हमारे भर्तियों में पोस्टों को ले रहे हैं वो लोग, और हमारा सिलेक्शन कम हो रहा है उनकी बजाय। बिल्कुल, जिस तरीके से जो युवा है वो इतना बेरोजगार हो चुका है कि जो सरकार है वो भर्तियां नहीं निकाल रही है, सिर्फ ला दिए वादे करती है कि हम ये भर्ती लेकर आएंगे, लेकिन उनको धरातल पे लाकर वो पूरा नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो बेरोजगार जो युवा है वो लगातार बने हुए हैं, धरने पर लगातार बने हुए। कब तक ये आखिर बने रहेंगे ये तो देखने की बात है। इसी के साथ साथ आगे की तरफ मैं भी आपको दिखाऊंगी, आगे की और भी दिखाती रहूंगी स्थितियाँ किस तरीके से है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार ऊर्जा विभाग वाले धरने पर बैठे हैं, कब तक ये बने रहेंगे ये तो देखने की बात होगी। इस वक्त हम 22 गोदाम में, जहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं, ये फार्मासिस्ट भर्ती के लिए खड़े हुए हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं 4 दिन से। आखिर क्या इनकी मांगे, किन मांगों को लेकर ये बैठे हुए हैं? अलग अलग जिलों से लेकर आकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या इनकी सरकार से मांगे और ये कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। मैम, मैं राजस्थान फार्मासिस्ट हूँ, बेरोजगार फार्मासिस्ट हूँ। 2018 में ये भर्ती आई थी मैम, और 5 बार इसके एग्ज़ाम मैम 10 दिन परीक्षा से 5 दिन पहले एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका मैम। 3 साल से यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं मैम। अब 19,000 फार्मासिस्ट काउंटर है, जिसमें 2,000 ही फार्मासिस्ट नियुक्त है अभी फिलहाल। 70,000 मतलब जिसको यही पता नहीं है प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन देनी है, मलेरिया में कौन सी देनी है, वो देते हैं मैम। चपरासी वो देते हैं फार्मासिस्ट में मेडिसिन। क्यों लगता है सरकार ये रवैया कर रही है, इस तरीके की जो भर्ती परीक्षाओं का वादा किया था और अब तक पूरी नहीं करवाई है? ये सरकार का यही तो समझ में नहीं आ रहा है हमारे कि ये सरकार हमसे क्या चाहती है। हम बेरोजगार फार्मासिस्ट हैं, हम 3 साल से यहाँ तैयारी करें, हमें क्यों इन्होंने 3 साल हमारे क्यों बर्बाद किए? यदि उनको नहीं लेना था तो 3 साल पहले इन्होंने वैकेंसी निकाली क्यों? जब उन्होंने 1736 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली, हम 3 साल से यहाँ बाहर से, कोई कहाँ से झुंझुनू से है, कोई चूरू से है, कोई गंगानगर से है, यहाँ पे आया है, तो वो तैयारी करा 3 साल से। तो गवर्नमेंट ने वैकेंसी नहीं निकालते यदि उनको नहीं लेना था तो। ऐसा ही रवैया क्यों कर रही है वो हमारे साथ? क्या बोलना चाहेंगे आप कि कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? क्योंकि सरकार जिस तरीके से ना वार्ताएं ले रही है, आप लोगों से बातचीत कर रही है, ना कोई विधायक आ रहा है, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि आप लोगों की यहाँ पे मंशा नहीं देखी जा रही है, परेशानियाँ नहीं देखी जा रही। जी मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ आया था, जिस दिन आया था मैं सब ग्रुपों में, हम जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में ये बोल के आया था, या तो जान दे दो या जान लगा दो।
क्योंकि हम 3 साल से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 5 बार एग्ज़ाम डेट आई, 5 बार एग्ज़ाम डेट कैंसिल कर दी गई। आखिरी में हमारी जो भर्ती थी उसको पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है। जो स्टूडेंट की लाइफ में 3 साल जो एक उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, कैरियर डिसाइड करते हैं, वो सरकार ने बर्बाद कर दिए हैं उनकी तरफ से। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मासिस्ट ऐसे हैं, 2000 फार्मासिस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, जिनके पास ऑलरेडी 30% बोनस अंक के रूप में बिना एग्ज़ाम दिए ही, जहाँ पर से सिलेक्शन एक नंबर से रुक जाता है, उनके पास ऑलरेडी बिना एग्ज़ाम दिए 30% है। और यहाँ फ्रेशर फार्मासी जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं बेरोजगार जो फ्रेशर फार्मासी 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका हित सोचते हुए ये भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। और जो सैंक्शन 2369 पद हो, उनको जोड़कर 4105 पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से करवानी चाहिए। क्योंकि और फार्मासिस्ट राजस्थान में ऐसे कई मेडिकल काउंटर हैं, 16,000 मेडिकल काउंटर, जहां फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है। अब तक सिर्फ 2000 फार्मासिस्टों की ही नियुक्ति कर पाई है राजस्थान सरकार। और पिछले साल 2018 में निकाली थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं की है। तो हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से, माननीय अशोक गहलोत जी से, 2369 पदों को जोड़कर 4105 पदों पर भर्ती को लिखित परीक्षा के माध्यम से जल्द पूरी की जाए। जी बिल्कुल, 2018 के अंदर ये भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब तक इसकी परीक्षा नहीं हुई है। अभी तक जो विद्यार्थी है वो मंशा में है कि सरकार आखिर क्यों इस तरीके का रवैया दिखा रही है, क्यों आखिर वो लगातार जो इनकी जो परीक्षाओं का दौर है वो टालती जा रही है। कब तक ये परीक्षाएं होंगी? क्या जो विद्यार्थी है उनको जितना इंतजार कराया जा रहा है, आखिर ये सरकार की तरफ से ये सही रवैया है? जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार पीछे की तरफ यहाँ पर धरने पर लगातार बैठे हुए हैं कि जब तक सरकार डटेगी नहीं, सरकार जब तक इनसे वार्ता ही नहीं करेंगी, तब तक ये यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। 4 दिन हो गए इनको लगातार यहाँ पर बैठे हुए धरने पर लगातार। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे क्या कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे और आगे की क्या मंशा है, सरकार की तरफ से भी क्या दिखाई दे रहा है रवैया, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। मैडम, हमारी मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब ने पिछली कांग्रेस सरकार 2013 में पंचायत राज की 19,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। 9,000 पदों को उसी टाइम ज्वाइनिंग दे दी और 10,029 पदों को वेरिफिकेशन तो करवा लिया उन लोगों ने, लेकिन उसके बाद में आज 8 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी 2018 में फिर उसी 10,029 पदों की भर्ती प्रक्रिया को घोषणा पत्र में डलवाते हैं। 5 मार्च 2019 को उस भर्ती का कैलेंडर भी जारी किया था, लेकिन आज तक उनके आदेशों की पालना नहीं हुई। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि आप देखो कि बेरोजगार 8 साल पहले कोई बेरोजगार यानी कि वेरिफिकेशन करा लिया और आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पिछले सरकार की कार्यकाल की भर्ती है, लंबित भर्ती है, तो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? उसका कारण क्या है? आप इतने संवेदनशील व्यक्ति हो, उसके बावजूद में भी ऐसी रवैया अपना रहे हो बेरोजगारों के साथ। कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि आने वाला समय आपके लिए बेरोजगार इस चीज़ का जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर से मांग करना चाहूँगा कि जो बेरोजगार धरना स्थल पर 4 दिन से डटे हुए हैं, इनकी तरफ संवेदनशील बनो, इनसे मांगों का वार्ता करो। यहाँ पर हमारी एएनएम बहनें की जेएनएम की बहनें भी डटी हुई है, फार्मासिस्ट के हमारे साथी भी रुके हुए हैं और रीट भर्ती के लिए भी लड़के यहाँ पे डटे हुए हैं, जो से 2012 टीचर के जो कई अभ्यर्थी रह चुके थे। लेकिन मैं जो लंबित भर्तियाँ हैं, विशेष तौर पर लंबी भर्तियाँ एएनएम जेएनएम और नर्स यानी पंचायत राज एलडीसी भर्ती जिनका वेरिफिकेशन हो गया, आप यानी कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 2008 साल बहुत लंबा होता है। मुख्यमंत्री जी 8 साल बहुत होता है, एक बेरोजगार के लिए एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 8 साल बहुत लंबा हो जाता है। आपको मैं बताऊं, आपको अगर चुनाव आयोग अगर या निर्वाचन आयोग आपको अगर मान लो कि यानी कि आपकी सरकार अगर राजस्थान में आ चुकी है और आपको अगर मुख्यमंत्री की शपथ या आपको मुख्यमंत्री आपकी सरकार को लंबित कर दिए कि 2-5 साल रुक जाओ आप, यानी कि आपको फिर आप कार्यकाल चलाना, तो इस प्रकार अच्छा नहीं है। क्योंकि पंचवर्षीय योजना जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर तो यानी कि मुख्यमंत्री जी 8 वर्षीय योजना हो गई भर्ती को, अब तो पूरी कर दो। और आप कहते थे बार बार, आपके यानी कि जो मुखिया थे यानी कि कांग्रेस सरकार के मुखिया राहुल गांधी जी राजस्थान में आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि 18-18 घंटे अब मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। वसुंधरा ने ऐसा किया नहीं, वैसा नहीं किया, केंद्र की सरकार की नीतियाँ गलत है, कि केंद्र किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अरे हम भी किसान के बेटे हैं, वहाँ पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पर बेरोजगार और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, फर्क ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी तानाशाही है, यहाँ पर भी तानाशाही है। हम जल्दी ही आपको इस चीज़ का जवाब देंगे। आने वाले मार्च के महीने में उपचुनाव होने वाले हैं, आपकी एक एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। अगर
आप बेरोजगारों के साथ वार्ता नहीं करते, अगर इसी प्रकार का रवैया अपनाएंगे तो हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और आपके खिलाफत में प्रचार करेंगे। हमारा नेतृत्व करने वाला उपेंद्र भाई ने 4 सीटों पर यानी कि कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। हम उनकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं सभी साथीगण, और यहाँ पर जो बहनें डटे हुई है, अब थोड़ा बहुत संवेदनशील क्यों नहीं हो रहे? जो बहनें अपनी JNM की भर्ती है, जो अपने साथी है, अपने बच्चों को लेकर इतनी सर्द रातों में खुली सड़कों पर यहाँ पर यानी कि रोडों पर पड़े हुए, और आप यानी कि सरकार में मस्त हो, कभी कहाँ घूम रहे, कभी कहाँ घूम रहे। आपके मंत्री, आपके विधायकगण कोई भी हमसे आके वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से मैं कहूँगा कि जल्दी जल्दी संज्ञान ले और लंबित भर्ती है जो 2013 की JNM और पंचायत राज LDC भर्ती है, इनको त्वरित रूप से किया जाए। और जो हमारे साथी तमाम जो भर्तियों को लेकर नई विज्ञप्तियाँ जारी करवानी है, उनकी भी जल्दी से विज्ञप्ति जारी करें, ताकि ये बेरोजगार जो ये सड़कों पे पड़ा है, ये आपके प्रति जो संवेदनशीलता है उसका मान सम्मान जो बनाए रखे हैं, उनका लिए आपके लिए आभार रहेंगे अगर हमारी मांगों को पूरी की जाती है। अन्यथा तो ये बेरोजगार सड़कों पे उतर चुका है। अब ये खुले में चेतावनी देता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। मुख्यमंत्री साहब, अगर आपने त्वरित रूप से इन चीज़ों को नहीं किया, और हमारे साथीगण तमाम जो आए हुए हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि शांति बनाए रखो, हमारी मांग जल्दी से पूरी की जाएगी। यही धन्यवाद। अनिल कुमार मीणा, दौसा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे जो धरने पर बैठे हैं उनकी बस एक ही मांग है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, कब इनकी भर्तियों को। इसी के साथ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे रीट के विद्यार्थी भी हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए, इनकी भी मांगे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आगे क्या, कब तक ये भी यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हो जाए। ये हमें रीट 1 से 5 के लिए बनाया गया है, और लेवल 2 6 से 8 तक बनाया गया है। मगर अन्य राज्यों में ऐसा ही होता है, मगर इस राज्य क्या कर रहे हैं, लेवल 1 में BEd वाले इंक्लूड कर रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि 1 से 5 लेवल फर्स्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि अदर राज्यों में भी 1 से 5 के लिए लेवल 1 है और 6 से 8 के लिए लेवल 2 है। और STC के लिए एक मौका, STC वालों नहीं मौका होगा और मैं ऐसा करना, ये न्याय करो, क्योंकि STC ऐसे करवाना, STC कॉलेज बंद हो जाएंगे, क्या फायदा है। BEd वालों को ट्रेनिंग 1 से 5 मिलती ही नहीं है, तो उनके लिए ट्रेनिंग 1 से 5 नहीं मिलती है, उन्हें इंक्लूड क्यों किया जा रहा है? ये दिस इज रॉन्ग वेरी। एक मिनट। और अन्य राज्यों, आशीष पारा सर, थैंक यू सर। देखिए मैम, इनका दुखड़ा ये है कि ये कहना चाहते हैं कि BSTC जो लेवल फर्स्ट वाले हैं, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, तो हमारे साथ में ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ, और हमारा मैम राज्य सरकार से ये कहना चाहता है कि हमने युवाओं ने 2 वर्ष पहले इस सरकार को एक जोश जुनून के साथ में बहुमत से लेकर के आए थे, और इस सरकार से हम अपेक्षा की थी कि वसुंधरा सरकार की जो तानाशाही थी उससे अब हमें निजात मिली है। लेकिन उल्टा हो रहा है मैम, अभी भी सिस्टम वहीं का वहीं है। हमारी जो लंबित भर्तियाँ, जैसे शिक्षक भर्ती 2012 की है, उसमें मैम पंचायत राज के माध्यम से जिला सचिव भर्ती हुई थी, आनंद फानंद में रिजल्ट जारी किया, न कोई आंसर की रिलीज़ किया, और 2-3 बार हाईकोर्ट के निर्देश पे रिजल्ट है रिवाइज हुआ। रिवाइज होने से क्या हुआ कि जो लड़के पहले लग चुके थे उनके तो नंबर घट गए, और कुछ लड़के पहले से पॉइंटों में रह चुके थे उनके नंबर काफ़ी बढ़ गए। कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि जो मेरिट में आ गया, जिस बंदे के नंबर अधिक हैं उसको तो नौकरी दी नहीं, वो 8 साल से आज बेरोजगार घर बैठे हैं जिनके 20 नंबर अधिक हैं, और हमसे जिनके 20 नंबर कम है, 20-20-30 वो नौकरी कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच का डिसीजन हमारे पक्ष में आया है। न्यायालय ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों को रिक्त पद है तो इनको भी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि इनके अधिक अंक हैं, क्योंकि हमारा ये संवैधानिक राइट भी है। लेकिन सरकार हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं कर रही है और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं अधिकारी। मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और हम उनका आदर करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक क्या पता ये मांगे जा नहीं रही हैं या प्रशासनिक अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं। BSTC वालों के साथ में अन्याय हो रहा है, BEd वाले करें हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, तो हमें इस प्रकार से झगड़ा ही नहीं, हमारा जो उचित समाधान वो करें। फार्मासिस्ट वाले 4,500 लोग ये भी सड़कों पे हैं। ये मैम सब लोगों ने कांग्रेस को बहुमत से दिया था। मैं खुद कांग्रेस विचारधारा को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैम मैं पहले युवाओं के हित की बात करूँगा। हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, हमारी मांग यही है कि हमारा ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है। आज भी हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, मैं बहुत सी भर्तियों के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, वो भी आज
बेरोजगार घर बैठे हुए, 150 लोगों ने सुसाइड किया है। उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 24,000 विद्यार्थी मित्रों नियमित करते हैं, जबकि नियमित होना दूर की बात है। भाजपा सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने पंचायत सहायक भर्ती निकाली, उसमें फर्जीवाड़ा किया, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं रखे, न महिलाओं का रिजर्वेशन रखा, न को विकलांग का रखा। और उम्र दराज लोग हैं वो लोग आज भी 6,000 रुपये में पंचायत सहायक मानदेय कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर टाइप में है, न उनका मानदेय बढ़ा, न नियमितीकरण हो रहा है। जबकि बहुत से लोग हैं योग्य हैं, बीएड किए हैं, टेट पास किए हुए हैं, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो सरकार क्या हमें चपड़ासी भी नहीं बना सकती? क्या सरकार हमारा खून चूसना ही चाहती है? हम सरकार से स्पष्ट कहना चाहते हैं, आने वाले उपचुनाव में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और माननीय राहुल गांधी जी हैं, युवाओं के जो आदर्श हैं, उनसे भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी को ये बात बताइए कि मैंने खुद ने राजस्थान जा कर के जब बदलाव की बात कही थी, उस समय युवाओं से वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, 24 घंटे में से 18 घंटे युवाओं के लिए काम करेगी हमारी सरकार। तो आज वो सरकार इस प्रकार से हठधर्मिता पे क्यों है? सरकार के कुछ एक मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो इस सरकार की बहुत ज़्यादा फजीयत करा रहे हैं, क्योंकि वो युवाओं से बर्ताव भी सही तरीके से नहीं करते हैं और उनको अच्छे अच्छे मिनिस्ट्री दिए गए हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से संवेदनशीलता रखते होंगे। मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी टीम अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे प्रशासक हैं, संवेदनशील हैं, तो इसलिए हमारा उनसे बार बार निवेदन है कि हम 3-4 दिन से यहाँ सड़कों पे पड़े हैं। सर्द रातों में महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, वो भूखे प्यासे आकुल हैं, कोई उनको प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है, बीमार पड़ रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। अभी गर्मी भी रहती है दिन के अंदर, रात के समय हमारे पास रजाई नहीं है, 3 दिन हो गए हमारे स्नान नहीं किया है, कपड़े मेले हैं, फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हम सरकार से ये कहते हैं कि हमें कोई महल नहीं चाहिए, हम आपसे कोई बपोती नहीं मांगते, हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारी जितनी भी लंबी भर्तियाँ, मैं एक का जिक्र नहीं करना चाहूँ, सबका समाधान कीजिए। अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो कांग्रेस की हालत और पतली होगी। आप किसानों के लिए बात करते हैं, किसान के लिए आप मांग कर रहे हैं कि मोदी ने कानून बनाए, वो गलत है, हम भी साथ में आपके। तो लेकिन क्या हम किसान के बेटे नहीं हैं? यहाँ किसान का बेटा है, उनको आप न्याय दीजिए। और केंद्र सरकार है, वहाँ पे हमारी बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो किसान हैं वो बैठे हैं, हम उनको भी मजबूती देंगे और राहुल गांधी जी को भी मजबूती मिलेगी। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हैं हमारा नेतृत्व करें, लेकिन राहुल गांधी जी जब युवाओं की बातों पर फोकस नहीं रखेंगे तो युवा राहुल गांधी जी कैसे जुड़ पाएगा? इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं, हम कांग्रेस बीजेपी पार्टी में हमें मत बांटिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हमने हमारे अमूल्य मत से सरकार को चुना है, इसलिए आप हमारी जायज़ मांगे हैं उनको मांगिए, हमें समय दीजिए। हम वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा हमें टरका नहीं सकते हैं, हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हम बच्चे नहीं हैं, टॉफ़ी दे लिया हमने खा लिया। हमारे सपने हैं, उनको आप मत ख़त्म कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पे कोई भी घटना होती है, किसी युवा के साथ में अनहोनी होती है, तो उसके माता पिता के सपने टूटते हैं। एक भी अगर व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना होती है, हम फिर प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी उपचुनाव से पहले इन सारी बातों पर गंभीरता से ध्यान दें, सारी लंबित भर्तियाँ उनका समाधान करें, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो लोक जुम्बिश कर्मी हो, पैरा टीचर्स हो, मदरसा हो, BSTC वाले हो, फार्मासिस्ट हो, और NM GNM 2013 की जो भर्ती है वो है। बहुत से लोग ओवरेज हो चुके हैं, जबकि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे सरकार बदल गई, भाजपा सरकार आई और उन्होंने बदले की भावना से कार्य किया, इसलिए आज ये युवा सड़क पे बैठा है। इसलिए भाजपा सरकार भी कम दोषी नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि सरकार कोई भी हो, लेकिन वो युवाओं के साथ न्याय करेगी तो युवा उसके साथ हमेशा साथ में रहेगा। हम उपेंद्र के नेतृत्व में यहाँ पे सब लोग संगठनों वाले आए हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें न्याय दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा और ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस को भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। समय है, हमारी उचित मांगों पे समाधान करेंगे तो हम कांग्रेस को फिर साथ दे सकते हैं। हमें सिर्फ न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस एनी हाउ कंडीशन। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि जो सरकार है उनको सिर्फ न्याय चाहिए होता है। जो सरकार क्यों आती है? सरकार इसलिए आती है कि जो जनता है उस पर विश्वास करके आती है कि हाँ ये हमारी परेशानियों को, हमारी दुविधाओं को दूर करेगी। लेकिन इस तरीके की जो दुविधा के यहाँ पर पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा करिए, सरकार वार्ता के लिए नहीं आती है, ना कोई विधायक आता है इनकी मांगों को पूरा करने, ना कोई बात सुन रहा है। कब तक ये लगातार ऐसे बने रहेंगे? सरकार को भी सुनना चाहिए, इनकी मांगों को मानना चाहिए कि सरकार इसलिए चुनी जाती है कि जो जनता है वो उनकी परेशानियों को दूर करे। लेकिन इस तरीके की अगर जनता यहाँ पर इस तरीके से खड़ी रहेगी, आप पीछे की तरफ देखें तो मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि कितनी तादाद में, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कब तक सरकार इनकी मांगों को मानेगी? और ये तो देखने की बात होगी, लगातार हम आपको धरातल पर रहकर मरुधर बुलेटिन आपको लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाता रहेगा। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम 22 गोदाम में हैं और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इतनी संख्या में जो यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई है।
आखिर ये क्यों और किस लिए हुए ये हम जानेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं, देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मनरेगा मैट प्रदेश संघ के अध्यक्ष हैं हमारे साथ उमेश सोलंकी, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर किस लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार बने हुए हैं और कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, उनकी क्या क्या मांगे हैं हम इनसे जानेंगे। मैं उमेश सोलंकी, मनरेगा मैट संघ जिला कोषाध्यक्ष धौलपुर और राजस्थान हमारा संघ है पूरा। हम लोग यहाँ मनरेगा मैट संघ के सारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे जिलों के सभी सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि हमें संविदा कर्मी घोषित किया जाए, हमारा मानदेय फिक्स किया जाए और हम लोगों को जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उससे दूर रखा जाए। क्योंकि जो सरपंच लोग हैं वो ग्राम पंचायतों में क्या करते हैं कि मनरेगा मैटों को अपनी मनमानी के अनुसार या अपने चहेतों को या अपने घर वालों को जो ट्रेंड मैट है उनकी जगह अनट्रेंड मैटों को मस्टोल देना शुरू कर दी है। हम 2015-16 से जो राजस्थान सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी उससे हम लोग लगे हुए थे, लेकिन और उन्होंने क्या किया, जितने भी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं आज के समय में, वर्तमान में और पिछले भी, उन्होंने अपने चहेतों को, अपने घर परिवार के सदस्यों को ट्रेंड मैटों की जगह अनट्रेंडों को मनरेगा का मैट बनाया और हम लोगों का शोषण किया। हम लोग इसी वजह से यहाँ आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में एकत्रित हुए हैं। कब तक यहाँ पर आप ऐसे डटे रहेंगे? आज हमारा 1 दिवसीय धरना है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो भविष्य में हम फिर भी यहाँ पर लौटेंगे। क्या लगता है आपको, सरकार आपके ये धरना प्रदर्शन करने से सरकार पे कुछ दबाव बनेगा या फिर वो मानेगी? बिल्कुल बनेगा दबाव हमारा, क्योंकि हमारे साथ माननीय उच्च न्यायालय ने भी हमारा साथ दिया है। उन्होंने साफ तौर पर फैसला दिया है 26 नवंबर को कि जो मनरेगा मैट संघ के सदस्य हैं उनको पूरा हक दिया जाए और उनकी जगह नए मैटों को या अनट्रेंड मैटों को नहीं लगाया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय उन्हें दंडित करेगी। तो कब तक आप यहाँ पर ऐसे लगातार बने रहेंगे, बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सारे सदस्य और हमारे मनरेगा मैट संघ राजस्थान के सदस्य यहीं पर डटे रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी पीछे का हिस्सा दिखाएं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। महिलाएं भी इसी संघ के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। यहाँ पर स्थिति ये हो चुकी है, या तो आर या फिर पार, सरकार माने नहीं तो फिर हम यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। अभी हम महिलाओं से भी जानेंगे, बात करेंगे कि वो कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगी। मैम, आप कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैडम, अब तो हमारा इस बार 1 दिवसीय धरना है। अगली बार अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाए तो हम सदा के लिए यहीं पे रहें जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। तो क्या लगता है आपको, सरकार मानेगी आपके ऐसा बैठे रहने? हमें पूरा विश्वास है, मानेगी सरकार, हमें पूरा विश्वास है। और जब तक नहीं मानेगी हमें इसी तरह हमारा धरना जारी रहेगा आगे के लिए भी। जयपुर के 22 गोदाम में है, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि युवा जो है लगातार धरने पर बैठा हुआ है। और जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ये युवा हैं ये बैठे हुए हैं विद्युत विभाग में JEN पोस्ट पर, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है अलाउ करने के ऊपर। आखिर क्या इनकी मांग है, कब तक ये यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे? सरकार से ये क्या कहना चाहेंगे कि क्यों सरकार जो इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, उन्हें हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। मैम, हमारी मांग ये है कि बिजली विभाग है, जो ऊर्जा विभाग है, उसमें JEN पोस्ट पर डिप्लोमा का अलाउ नहीं करते, बल्कि सारे अदर स्टेट है जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, सारे अदर 27 स्टेट है उसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का भी JEN पोस्ट के लिए पोस्ट मतलब डिप्लोमा को ही लिया जाता है। बल्कि होता क्या है, स्टार्टिंग से देखिए आप, ITI 3 स्टेज में एजुकेशन की जाती है टेक्निकल लाइन में। फर्स्ट आलो ये अपने ITI कराते हैं, सेकंड डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, थर्ड में BTech डिग्री। अब क्या होता है, ITI के लिए तो हेल्पर टेक्नीशियन की एज वैकेंसी आ जाती है विद्युत विभाग में। उसके बाद BTech वाले IN और JEN असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के लिए अलाउ है। अब पॉलिटेक्निक वाले बंदे किसकी तैयारी करें? हमको सरकार ये जवाब दे दे कि पॉलिटेक्निक वाले जो बंदे हैं 200 से 250 समथिंग कॉलेजेज है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेज, तो इनके लिए इनको 3-4 लाख रुपए खर्च करके पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 3 साल इनका ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद में इन आ गए, पास आउट हो गए, फिर उसके बाद में तैयारी किस चीज़ की करें हम? कौन सा सेक्टर है राजस्थान में, कौन सा सेक्टर है जिसके लिए हमको अलाउ किया जाए? JEN के पोस्ट के लिए हमको वैकेंट खाली हो और उसके लिए हमको एक एग्ज़ाम ही देने के लिए अलाउ नहीं कर रखा। वो तो बाद की बात है, यदि हमें योग्यता होगी तो हम लग जाएंगे, लेकिन अलाउ तो करो पॉलिटेक्निक को। पॉलिटेक्निक है, इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश है, लखनऊ मेट्रो, DMRC, सभी जगह पे पॉलिटेक्निक को एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेंड किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्टडी की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग उनका पेपर फाइट करके एग्जाम लिया जाता है। सभी जगह पे SSC पागल थोड़ी है मैम, SSC ने सब जगह उनको जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा का अलाउ कर रखा है, BTech को अलाउ कर रखा है, रेलवे ने अलाउ कर रखा है, अदर स्टेटों में अलाउ कर रखा है।
ओनली फॉर राजस्थान में नहीं है, ओनली फॉर राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए डिप्लोमा का अलाउ नहीं कर। तो क्यों नहीं, क्यों अलाउ नहीं, क्या लगता है आपको सरकार क्यों नहीं करना चाहती? तो यही जवाब मांग रहे हैं हम सरकार से, क्यों अलाउ नहीं कर रखा है। यदि आप अलाउ नहीं कर रखा है, 2013 से पहले था, लेकिन फिर कर नहीं रखा तो फिर स्टडी क्यों करा रहे हैं आप? इतनी कॉलेजेज हैं, क्यों कॉलेज खोल रखे हैं? उनको बंद कर दो, फिर क्या मतलब है? हम अदर स्टेट में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे 5% रिजर्वेशन मिलता है। 5% रिजर्वेशन में फिर 5% रिजर्वेशन में अदर सारे 27 स्टेट होती हैं, जनरल में जाना पड़ता है वहाँ पे जनरल के तो कोई बात नहीं, 27 स्टेट 5% पे लड़ते हैं। जब हमारा राजस्थान में हमारा हक नहीं मिल रहा हमको, अदर स्टेटों में जाके हम क्या करेंगे? बिल्कुल ये सही बात है कि राजस्थान के अंदर जब युवाओं को हक नहीं मिल रहा है, युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है, उन्हें पूरा हक नहीं दिया जा रहा है उन्हें परीक्षाओं के अंदर भी आगे जाने की, कि अगर ये जो पॉलिटेक्निक का डिपार्टमेंट है जो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से उसको भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्यों ये जो शिक्षण संस्थान है, कॉलेज है, ये क्यों करे गए हैं? क्यों आखिर ये पढ़ाई की जा रही है जब सरकार ही आगे की इनकी चीज़ों को अलाउ नहीं कर रही? इसके अलावा मैम इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, मैकेनिकल से सारे डिप्लोमा स्टूडेंट बेहाल हैं। वो करे तो करे क्या? सिविल की वैकेंसी नहीं है, जलदाय विभाग में और डीएल वगैरह इनकी बहुत सारी पोस्टें होती हैं सिविल के लिए भी, उनके लिए भी अलाउ नहीं कर रखा। तो हम डिप्लोमा वाले करें क्या? फिर कहाँ पे जाएँ, किस चीज़ की तैयारी करें? हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है। बीटेक वाले तो चलो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर कर लेंगे, तो हमको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अलाउ किया जाए ना। वो तो आईएन के लिए एलिजिबल है, हायर डिग्री करते हैं, हायर स्टडी करते हैं, तो उनके लिए तो आईएन बेस्ट है। हमको जूनियर इंजीनियर बेस्ट करना ही चाहिए, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर हमको अलाउ करवाना ही चाहिए, और यही हम सरकार से गुजारिश करते हैं। एमआरसी, डीएमआरसी और रेलवे वगैरह सभी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का अलाउ करती है, लेकिन विद्युत विभाग में राजस्थान में ये डिप्लोमा अलाउ नहीं है इलेक्ट्रिकल का, तो ये अलाउ करना चाहिए। तो मैम हम तो यही कहना चाह रहे हैं सरकार से, गहलोत सरकार से, कि हमारी मांगे पूरी करे ताकि हमें कुछ रोजगार मिल सके। विद्युत विभाग में हमारे लिए कोई भी पोस्ट पर हम अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म, तो हमें यही निवेदन करते हैं गहलोत सरकार से, ताकि हमें डिप्लोमा को कोई सी भी पोस्ट पर हमें रोजगार दे, ताकि हमारा हाल बेहाल है। बिल्कुल किसानों के बच्चे हैं, बिल्कुल खेती से जुड़ के यहाँ तक मतलब डिग्री डिप्लोमा कुछ किया है हमने, तो हमारे लिए कुछ तो रोजगार होना चाहिए मैम। तो कब तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे? सरकार जिस तरीके से अब तक नहीं लेकर आई है, आगे तक भी? मैम हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं जाएगी, तब तक हम। विद्युत विभाग में विज्ञप्ति निकलने वाली है अभी, जस्ट 10-15 दिनों में निकलने वाली है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें डिप्लोमा अलाउ करे, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा को अलाउ करे, जिससे हमारे को भी रोजगार मिल सके कुछ। बिल्कुल, जो सरकार है वो किस तरीके से जो युवा है उसकी ही नहीं सुन रही है, तो फिर सरकार जो वादे इरादे लेकर आती है, जो जनता उन पे विश्वास करके उन्हें जब सरकार को खड़ा करती है, तो सरकार का भी एक पूरा जो मजबूती से एक जो वादा बनता है कि वो जो उन्होंने जो वादे इरादे किए थे, जब वो इलेक्शंस में खड़े होते हैं कि हम ये बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी कहाँ दूर हो रही है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने संख्या में यहाँ पर अलग अलग जिलों से लगातार डटकर खड़े हुए हैं कि हमें जो बेरोजगारी है, हमारे जो युवा है जो लगातार डटकर बने हुए हैं कि हमें जिस तरीके से आप अलाउ करिए, जो हमें एग्जाम के दिन में, और उन्हें जो पुरानी जो भर्तियां हैं वो अब तक पास नहीं की गई है। आखिर किस तरीके से सरकार ये मंशा दिखा रही है? क्यों आप चुप्पी साध कर खड़ी है सरकार? कब तक ये बैठे रहेंगे? जिस तरीके से आप देख सकते हैं पीछे लगातार ये जो नारे लगाकर यहाँ पे धरने बैठे हुए जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति कब तक, जो देश के अंदर जो बेरोजगारी आ रही है वो सिर्फ सरकार जो अपनी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिस तरीके से वो बताती है कि हाँ हम मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन जो बेरोजगारी है अब तक दूर नहीं हो रही है। पीछे की तरफ मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि दिखाएं कि लगातार यहाँ पर दूर आप देख सकते कि वहां से लेके जो ये यहाँ तक का जत्था जो लगा हुआ है 500 की संख्या में, वो लगातार युवा है, बेरोजगार है, वो अभी भी लगातार बने हुए हैं कि कब हमारी जो मांगे हैं सरकार पूरा करे। ना सरकार वार्ताओं के लिए आ रही है, ना सरकार को ये बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो देखने की बात होगी कि कब तक ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, सरकार कब तक बात मानेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम शहीद स्मारक मार्ग पर है, जहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पटवार संघ लगातार धरने पर बैठा हुआ है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हमारे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के द्वारा देखिए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब पटवार संघ के बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए इनकी बस एक ही मांग है 3600 एवज। तो हम चलिए इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे कब तक ये यहाँ पर लगातार बैठे रहेंगे और कब तक इनका ये धरना प्रदर्शन है जारी रहेगा। सर कब तक आप यहाँ पर बैठे? हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। सरकार
सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो भी आप लगातार यहीं पे डट के बैठे हैं? जब तक नहीं मांगेंगे तब तक बैठे रहेंगे हम। क्या क्या मांगे हैं आपकी? केवल 3600 सिलेक्शन वेतनमान। तो अगर आपके ये धरना प्रदर्शन करने से सरकार पे कुछ दबाव बनेगा? हाँ बनेगा दबाव जरूर। जब काश्तकारों का काम नहीं होगा तो दबाव बनेगा मैडम। इन्होंने सही कहा कि जब तक हम यहाँ पर लगातार बैठेंगे, जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी, सभी जो जनता है हमारे संविधान में है कि आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अपनी आवाज हर इंसान अपना अधिकार मांग सकता है। अपनी जो हक है वो हक की लड़ाई है। ये इनका बस एक ही मांग है कि हक जो हमारा 3600 के ऊपर है वो हमारा हक हमें चाहिए। सरकार हमारी मांगों को माने। क्या कब तक सरकार इनकी मांगों को मानेगी वो तो देखने की बात होगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार डटकर बैठे हुए हैं। आज इनका लगातार धरने पर इनका 5वां दिन है। अब तक लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं 5 दिन से। आगे की भी कब तक बैठे रहेंगे ये हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार बने रहे मरुधर बुलेटिन के साथ। मैं हूँ आपके साथ छवि फागना। इजाजत दीजिए मुझे वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ।